शनिवार को जींद में पूर्व नगर पार्षद हरीश अरोड़ा द्वारा जहां दुष्यंत महाहम प्रोग्राम के दौरान हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रोग्राम में सब्जी मंडी के व्यापारी व शहर के गणमान्य व्यक्तियों व वार्ड नंबर 11 के लोगों ने हिस्सा लिया और दुष्यंत चौटाला का मान सम्मान किया गया। जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जींद के उपचुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला सरकार से है, क्योंकि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाए कि जींद विधानसभा में 4000 से ज्यादा नए युवाओं के वोट बने हैं, उनको वोटिंग का अधिकार सरकार ने नहीं दिया है और सरकार अपनी मनमर्जी से इस उपचुनाव के लिए नियम लागू कर रही है, जिसका सीधा सीधा सबूत है कि सरकार हार से डर रही है। आज सरकार से मुकाबला है, जब मशीनरी उनके हाथ में है और जिस प्रकार की नोटिफिकेशन आई है वहाँ मिसयूज ऑफ मशीनरी तो स्पष्ट हो गया कि आपने 4129 ऐसे वोटर्स हैं जो पिछले 1 साल 1 महीने के अंदर 18 साल के हुए हैं, उनका आपने कॉन्स्टिट्यूशनली वोटिंग राइट भी रोक दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ समझ आ गई कि शायद ये जो नई युवा पीढ़ी है, ये 4000 वोट है, ये बदलाव ला सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि आज सरकार पूरा अपना अमली तमला लगाने का काम करेगी, मगर आज लोग परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करने के लिए पहली नींव जींद की धरती से रखेंगे। जींद विधानसभा सीट के अनेक गांवों का दौरा करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय संगठन से जुड़े नेता को ही टिकट देगी और जिसकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि सभी पार्टियां पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के परिक्रमा कर रही हैं, तो क्या वह भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन नायक जनता पार्टी केवल अपने संगठन से जुड़े कार्यकर्ता को ही अपनी टिकट देगी। शनिवार को ही जींद में अर्जुन चौटाला ने बयान दिया था कि अर्बन स्टेट स्थित पुरानी इनेलो कार्यालय पर इनेलो अपना कब कानूनी अधिकार से कब चलेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला और उनकी पार्टी कानूनी कागजात लाए, वह ऑफिस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी और झंडा और निशान भी पहले ही उनको दे दिया है। वे लेने वाले नहीं, देने वाले हैं। चुनाव में पैराट्रूपर्स कैंडिडेट्स का बड़ी जबरदस्त चर्चा है। आपकी पार्टी कैडर में टिकट देगी या आप भी बिल्कुल की तरह पैराट्रूपर देगी? हम जननायक जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति को ही उम्मीदवार के तौर पे उतारेंगे। जल्द जींद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी करेंगे और हम ये उम्मीद रखते हैं कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन से पहले हम अपने उम्मीदवार को आपके बीच में उतारेंगे। जैसे कल आपके चाचा जी मांगेराम वो तो INLD करके गए, तो आप भी कोई परिक्रमा कर रहे हैं मांगेराम? INLD बताए परिक्रमा का उद्देश्य क्या। मैं तो आपको स्पष्ट कर चुका हूँ भी हम अपने संगठन से जुड़े व्यक्ति को टिकट ले ले, कागज लाए और ले ले। हमने तो पहले दिन भी मना नहीं किया, अगर हक है तो उस चीज के सबूत लाइए, हम खाली कर देंगे। मैं तो देने वाला आदमी हूँ, पार्टी दे दी, चुनाव चिन्ह दे दिया, खेल लोगे। दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरी तरह फेलियर हैं, इसलिए उन पर भाजपा व कांग्रेस से मिले होने के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं दे सके हैं, जबकि वह अनेकों बार कह चुके हैं कि चंडीगढ़ जाकर वे दुष्यंत की पोल खोलेंगे। दुष्यंत चौटाला ने अभय पर वार करते हुए कहा कि वे खुद भाजपा से मिले हुए हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। वो तो पिछले 2 महीनों से बता रहे हैं और ये भी कहते थे कि मैं सोनिया गांधी की रोटी खाया, अमित शाह के साथ चाय पिया है, और कहते थे मैं चंडीगढ़ में जाके सबूत दूंगा। 10 बार तो चंडीगढ़ जाए, कोई सबूत आया? आज केवल मात्र झूठी बातें कर कर वो अपने आप को, अपने फेलियर्स को छुपाने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता ये देखती है, जो व्यक्ति आज तक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विधानसभा में भी या बाहर भी कोई एक शब्द नहीं बोल पाया, कोई एक सबूत नहीं दे पाया, और यही चीज़ बारी बारी दर्शाते हैं कि मैं चंडीगढ़ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुझे लगता है लोग उन्हें आने वाले समय में चंडीगढ़ भी भेजने का काम नहीं करेंगे। जींद से ऋषि मेहंदी रता की रिपोर्ट, टॉप न्यूज़ हरियाणा।